हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अच्छे हैं भी उम्मीद करते हैं हम भी एकदम स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे ब्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन वंदन करती हूँ। सभी का चरण स्पर्श करती हूँ। तो दोस्त, आप सभी को अपने जितने हमारे दोस्तों हैं, हमारे एक दोस्त है जो कमेंट करते हैं कि कितनी बार नमन बंदन चरण स्पर्श करती है, कुछ काम की बातें करो। तो दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हम सबसे नमन बंदन चरण स्पर्श इसलिए करती हूँ कि जितने भी हमारे बड़े जनों हैं सभी का चरण स्पर्श करना बहुत ज़रूरी है। वो बड़े लोग हैं जो हमारे माता पिता हमारे गुरु के समान हैं, उनका चरण स्पर्श हम इसलिए करते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले और नमन करते हैं। आप भी हर अच्छे से अच्छे बात हमको बताते हो, इसलिए आपका भी चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि हमें चरण स्पर्श करना सभी का बहुत अच्छा लगता है, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो। अब जो हमको ज्ञान की बात दे वो हमारा गुरु बन जाता है। इसलिए हम सबका चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद लेती हूँ। और आज हम फिर से एक बार आपको भी कहेंगे, आप भी हमारे गुरु हो, क्योंकि आप हमको हमेशा वो रास्ता दिखाते हो, क्या सही है क्या गलत है, हम कैसे बात करें कैसे नहीं करें। तो आप मेरे लिए एकदम ऊपर से सुपर से ऊपर गुरु हो। तो थैंक यू आपका भी। और आप जो भी ऐसे गलतियाँ हमसे होते रही आप बताते रहिए, क्योंकि आप बताते तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई बताने वाला है, तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि कोई तो है मुझे देख बताने वाला कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। तो फिर से आपको एक बार ढेर सारा थैंक यू। तो हम सच बताएं तो मन तो नहीं करता है वीडियो बनाने, लेकिन फिर भी बनाते हैं, क्योंकि दिल की हसरतों के दिल में ही दफन कर चुके हैं हम। दिल की हसरतों में दिल को दफन कर चुके हैं हम। कुछ फर्ज निभाने की खातिर हम ख्वाबों को अलविदा कर चुके हैं हम। तमन्ना गमों के बावजूद हम मुस्कुराना सीख चुके हैं। अब खामोशियों चुभती नहीं, अकेलेपन में हम दोस्तों कर चुके हैं हम। अकेलेपन को दोस्त कर मानी दोस्ती कर चुके हैं हम अपने अकेलेपन से। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, और सच में नहीं होना भी चाहिए। पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनी टूट जाती है, टूटने लगती है। सही बात है कि नहीं। अगर फल पेड़ पर ज़्यादा हो लग जाती है तो हम लोग लकड़ी या कुछ भी लगाकर टांगते हैं, कहीं टहनी ना टूट जाए। इसलिए पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाए तो टहनी टूटने लगती है। ठीक वैसे ही इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते को तोड़ना शुरू कर देता है, छोटी छोटी बातों पर। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियाँ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन खामोशी से देखते हैं उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। रिश्ता ऐसा हो जिस पर ना जाने क्यों, मैं बताई हूँ, रिश्ता ऐसा हो जो रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम था खुशी में साथ दे। रिश्ता वह होना चाहिए जो कुदरत के पास रिश्ता वो होना चाहिए जो हमेशा गम में अकेलेपन में ही साथ दे। ये नहीं सिर्फ हम जैसे लोग कहते हैं ना, खुद सुख में सिमरन कर सब करे दुख में करे न कहो, और सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे की हो। इसलिए लोग सुखी के साथ ही होते हैं और दुख के साथ नहीं होते। जैसे आपको देखेंगे कि आप परेशानी में हो दुख में हो, आपको कॉल करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। हम भी वैसे रंग रंग रहे हैं। हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम भी उसे रंग जा रहे हैं, क्या करें। लेकिन दोस्त, मैं बताऊँ, अकेलेपन में साथ देना चाहिए, चाहे इंसान कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो। अगर आप हमेशा किसी के अगर सुख में साथ दोगे तो दुख में नहीं दोगे, आप उसी वक्त आपका नज़र या उनका नज़र अगर पड़ेगा तो आप खुद अपने आप पकड़ जाओगे कि वो खुद इंसान सोचेगा कि देखो हमारे सुख में तो नहीं मिला, अरे दुख में तो नहीं आया, सुख में कैसे आ रहा है। इसलिए हमेशा सुख के साथी मत बनो, दुख के भी साथी बनो, उनको समझो।
आप उसे समझोगे, आपको वो ज़रूर समझेगा। लेकिन कभी भी अगर आप नहीं समझोगे तो कोई भी आपको नहीं समझेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, मित्र हो, साथी हो, रिश्तेदार हो, कोई हो। लेकिन जब समझोगे तभी वो समझेगा, अगर आप भी नहीं समझोगे तो वो कैसे इंसान समझेगा। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे हो और बहुत बड़ा विद्वान भी हो, तो आपको समझना पड़ेगा को कि मुसीबत है उसके पास, या फिर परेशान है कि या उसकी ज़रूरत है। अगर आप मुसीबत के समय आप दोगे साथ, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह परछाई हमेशा साथ देती है, उस तरह परछाई बनकर साथ दीजिए। तो अगर परछाई बनकर साथ दोगे तो कभी रिश्ते में आपकी दरार नहीं आएगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं। और कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी के साथ है, रिश्ता वह है कुदरत के पास। रिश्ता वह है अकेलेपन में साथ दे, जो अकेलापन हो। तो आप अकेलेपन का भी साथ दीजिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा आपका और हमारा, चाहे किसी का भी हो। रिश्ता एक वो चीज़ होता है को, जैसे कि हम लोग गुड्डी उड़ाते हैं तो पतंग कट जाती है। अगर पतंग कट जाती है तो लोग ये नहीं कहते हैं धागा कट गया, लोग कहते हैं पतंग कट गई और गुड्डी कट गई, पतंग कट गई। पतंग कहाँ कटती है, वो तो धागा कटती है। पतंग तो अपने आप उड़ती जाती है। तो पतंग पर कोई नहीं दोष देता, अरे धागे पर कोई दोष नहीं देता। हर वक्त पतंग पर ही दो उंगलियां उठाई जाती है, हर वक्त। आ रही है ना हमारी बात, समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। उस प्रकार कह रहे हैं, चाहे आपके रिश्ते में हो चाहे कोई हो, हमेशा आप अपनों को साथ देते हैं। और आपके नज़र में कोई कितना भी सही होगा, आप साथ नहीं देने वाला। सिर्फ इंसान अपने को देखता है, अपने फैमिली को देखता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, गम तो चलता ही रहता है। हमको हमारे पास भी बहुत सारा गम है, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी हम अपने यूट्यूब के जरिए, मतलब यानी कि अपने वीडियो के जरिए बोल देते हैं आप सबसे। मुझे भी गम होती है, मुझे मेरे भी पास भी गम है, लेकिन हर वक्त नहीं हम दिखाते हैं, कभी कभी दिखा देते हैं। वो भी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दिखाने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सब भगवान है। जैसे कि कुदरत के पास बहुत स्किन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे पास बहुत सारी स्किन है। आप जानना चाहोगे कि भगवान के सारे स्किन क्या है? बहुत सारे। पहला हो गया कोरोना, दूसरा भूकंप, तीसरा दुर्घटना, बाढ़, बारिश, यानी इतना हो गया, तूफान। और इंसान के पास क्या है? भगवान के पास इतना सारा होता है। कोरोना हो गया, कभी वैसे इंसान मर गया, परेशान हो गया। भूकंप आ गया, वैसे इंसान मर जाता है। बाढ़ बारिश आता है तो सब कुछ बह जाता है, तहस नहस हो जाता है, इंसान वैसे भी मर जाता है। दुर्घटना में कितने लोग मर जा रहे हैं। जितना चौड़ा सड़क बन रहा है उतना ही तेजी से इंसान मर रहे हैं। तो भगवान के पास सारी स्किन है, बहुत सारी स्किन है। लेकिन भगवान पे कोई उंगली उठाता है क्या? नहीं। लोग कहते हैं दारू पी के मर गया, दुर्घटना मर गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? बताइए बताइए। नहीं पता? हम बताएंगे ना, नहीं है। मेरे पास सिर्फ कर्म है, क्योंकि भगवान के पास इतने सारे स्किन है, मेरे पास सिर्फ एक एक स्किन है, वो है हमारा कर्म। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम रहेंगे, बनेंगे। तो हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। हम यही बार बार कहते हैं, हम अपने कर्म को बनाइए। हम अपने कर्म को बनाएंगे तो जैसा हम बनाएंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। और कुछ कर्म से ज़्यादा बाहर होता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारा कर्म अच्छा होगा, तो इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे साथी बनकर रहें, अच्छे साथ रहेंगे, हमारे अच्छे खासे परिवार रहेंगे, हम अच्छे घर में रहेंगे। तो ये सब हमारे कर्म की भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ते हैं कि हमारी कर्म ही है कि जो हम सब ऐसे रहते हैं। कुछ किसी को न किसी को उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, और किसी के बारे में कुछ भी हम बोल देते हैं। लेकिन कभी हम ये सोचे हैं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगा? होगा। क्योंकि अगला आदमी अगर जब तकलीफ में होता है, उसकी आंसू चूती है, तो कहीं जाता नहीं है, कहीं नहीं जाता है। वो हमारे ऊपर ही पड़ती है। तो हम अपने कर्म को खुद अपने से ही बनाएं, अच्छा कर्म करें। क्योंकि हमारा शरीर का ड्राइवर हमारी आत्मा है। तो अपनी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएं
और परमात्मा को हमेशा याद करते हुए हम कोई भी काम करें आगे बढ़ें, तभी हमारा ड्राइवर हमेशा सही राह दिखाएगा। क्योंकि हम गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो हमें ले जाने के लिए हमारा ड्राइवर ही होता है, हम नहीं गाड़ी चलाते, हमारा ड्राइवर चलाता है। तो ड्राइवर को पता है ना कि हम किधर से जाएंगे, कैसा रास्ता है, कौन रास्ता है, सही है कि नहीं सही है, तो उस पर हम छोड़ देते हैं। तो हमारा ड्राइवर हमारा भगवान है और हम उनके पे छोड़ दें। अच्छा बुरा जो भी होगा भगवान सब तय करेंगे, लेकिन हमको तय करना है अपने कर्म। हम अपने कर्म को अगर हमको इसलिए तय करना है क्योंकि हमको कहाँ जाना है, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कहीं भी जाना तो वो हमको तय करना होगा, हम तय करते हैं। लेकिन ड्राइवर तो कोई और होता है, गाड़ी तो कोई और चलाता है, सिर्फ हमको तय करना होता है। तो हम तय कर सकते हैं अपने कर्म को। तो कर्म हमारी अच्छा होना चाहिए, इसलिए ज़रूर कर्म बनाइए, ताकि हमें सब कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, लेकिन सब कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, पर हमारा कर्म ज़रूर जाएगा। समझ सकते हैं ना आप सब? कुछ नहीं जाने वाला है, चाहे लाख कोशिश कर लें, कितना भी रुपया कमा लें, पैसा कमा लें, घर गृहस्थी बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम जाएंगे अकेले। और जो अच्छा खराब गलत कर्म किए हैं वो हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो कोई भोगेगा नहीं, चाहे हम चोरी करके खिलाएं, चाहे डाका मारें, चाहे कुछ भी करें, जो भी करेंगे हमारे कर्म में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपना कर्म को खुद अपने से ही बनाना है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू डियर दोस्तों।